बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज दो मैच थे, श्रीलंका और नीदरलैंड का, और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। नीदरलैंड के मैच के अंदर जो है वो 262 रन्स बनाए थे नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, और श्रीलंका ने जो है बासानी जो है वो चेस कर लिया उस स्कोर को। श्रीलंका की तरफ से जो है वो अच्छी बैटिंग देखने में आई, और जो है ना अच्छे रन उन्होंने स्कोर्स किए। एक खिलाड़ी की सेंचुरी भी रह गई, 91 रन बनाए उन्होंने, दूसरे ने जो है 50, और इस तरीके से अच्छी बैटिंग करी, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है मैच जो है ना वो बासानी लखनऊ के अंदर जो है वो उन्होंने चेस करा टोटल को। दूसरा मैच जो था वो था डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का, जो है वो इस वर्ल्ड कप की सबसे जबरदस्त टीम मेरी नजर के अंदर, दूसरी जबरदस्त टीम साउथ अफ्रीका उसके साथ था। और उस मैच के अंदर जो है साउथ अफ्रीका ने बड़ी कमाल की बैटिंग की, विकेट्स के चारों तरफ जो है ना अच्छे स्ट्रोक्स खेले, और मेरिट के ऊपर जो है शॉट्स लगाए, यानी कि ग्राउंड की जो विकेट थी, ग्राउंड की जो कंडीशन थी, बड़े ही जो है ना बैटिंग के लिए साजगार थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जो है ना साउथ अफ्रीका की बैटिंग के अंदर कि ये ग्राउंड जो है मुंबई के अंदर कोई आई थिंक समुद्री किनारे था या कोई नहर थी, क्या था, मुझे समुद्री लग रहा था, उससे करीब ही था। जो व्यू आया था, हेलीकॉप्टर व्यू या जो ड्रोन का शॉट आया था, तो उसके अंदर जो नजर आ रहा था, तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग जो है ना जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने में आई। जो है उनके बैट्समैन वेंदर, नाम भी काफी सारा बड़ा है, वो याद नहीं आ रहा, उन्होंने बड़े अच्छे स्कोर किए, और मैक्रम ने अच्छी इनिंग्स खेली। फिर जो क्लासन ने बड़ी बेहतरीन किस्म की, शानदार किस्म की जो है ना वो सेंचुरी उन्होंने स्कोर करी। क्या ही शॉट्स लगाए, विकेट के चारों तरफ जो शॉट्स लगाए। और जो इंग्लैंड के बैट्समैन थे, चाहे वो रिस्ट स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, सभी जो है ना वो बेबस नजर आए, यानी उनके सामने उनकी कुछ नहीं चल रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। तो जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करी, बॉल को बड़ा मेरिट पे खेला, और 399 जो है ना वो रन्स जो है ना साउथ अफ्रीका ने बनाया। और एक वक्त पे लग रहा था कि 400 को भी क्रॉस कर जाएंगे, 400 ऑलमोस्ट 400 थे, 400 रन का टारगेट मिला था इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है। और यहां तक कि उनके जेनसेन एक जो बॉलर थे वो, और जेनसेन ने भी 74 पे 75 रन स्कोर किए, और क्या ही दिलकश जो है ना स्ट्रोक्स खेले। और जो ना इंग्लैंड की जो बैटिंग बॉलिंग लाइन थी वो बिल्कुल बेबस नजर आई, जैसे जो है पाकिस्तान की कल नजर आ रही थी बेबस। और जो ना उस तरीके जो डेविड वार्नर शॉट्स लगा रहे थे, मिचेल मार्श शॉट लगा रहे थे, क्या ही जबरदस्त शॉट थे। फिर पाकिस्तान ने उस वक्त में कमबैक किया था जिस वक्त सब कुछ हो गई थी, यानी सब कुछ जो है ना रन्स निकल चुके थे, बस आखिर के फिर भी काफी कंट्रोल किया था उसमें। तो आज तो भाई साउथ अफ्रीका दूसरी दफा जो है ना समझो 400 को क्रॉस कर लिया, यानी उनको टच कर लिया। और जो उन्होंने बैटिंग करी, फिर उसके बाद जो बॉलिंग करवाई, वही भी क्या कमाल की बॉलिंग करवाई। नहीं, हर बॉलर ने विकेट ली, महाराज ने, निगिडी ने, रबादा ने, और एक और बॉलर थे, अभी उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी देखा भी था मैंने स्कोर कार्ड में, फिर निकल गया नाम। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करवाई, 3 विकेटें उन्होंने हासिल करी, और बड़ी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करवाई। उसके बाद कुछ मुजाहिमत हुई इंग्लैंड की तरफ से, मगर उस तरीके से नहीं कर सके। जब वो कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फायदा। तो वो जब तक चिड़ी जो ना मेन खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे, तो उसके बाद जो टैलेंटर्स थे उन्होंने बोला भाई चलो अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, जो नेट पे करनी आज इधर कर दें। तो उन्होंने जो है ना वो शॉट्स वगैरह लगाए, फिर भी जो है इंग्लैंड जो 229 रन से जो है वो इंग्लैंड हारा है। अब कहाँ जो है 400 का टारगेट था, और 229 रन से जो है वो इंग्लैंड आ रहा है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप जो है ना बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। बेन स्टोक जो है जिन्होंने जो कमबैक किया था इस वर्ल्ड कप के, पहले मैचेस तो नहीं खेल सके थे, तो अभी कमबैक किया, तो वो भी जो है ना बेचारे बस 5 रन बना सके, और 5 रन बनाने के बाद जो है ना आउट हो गए। और बाकी जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से आउट क्लॉस बॉलिंग की गई, यानी कि स्विंग हो रही थी, स्पिन नहीं, उसको हम स्विंग बोलेंगे। फास्ट बॉलर्स ने जबरदस्त स्विंग बॉलिंग की, और स्विंग बॉलिंग की से याद आया कि कल जो है वो धर्मशाला के अंदर इंडिया वर्सेस जो है न्यूजीलैंड है। और जहां तक मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, WTC में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड जो हरा चुका है, और जो है न्यूजीलैंड जो है वैसे भी जो है ना इंडिया के ऊपर भारी रहता है वर्ल्ड कप्स के अंदर। 2019 का वर्ल्ड कप लगा लें आप, वो रन आउट लगा लें जो धोनी का, MS धोनी का रन आउट हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना वो फेवरेट इंडिया जो है वो बाहर हो गया सेमीफाइनल से, और वो बारिश से मुतासरा मैच था और दूसरे दिन खेल हुआ था।
इसके अलावा भी जो है जैसे हमारे यहाँ एक वो चलती है राइवलरी चलती है इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया जो है वो हावी है हमारे ऊपर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। ऐसे ही जो श्रीलंका को तो हम आसानी से हरा लेते हैं, यानी कि वो भी चलती रहती है। अभी 7 या 8-0 हो गया, श्रीलंका को हमने 8 या 7 दफा हराया है वर्ल्ड कप के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना उनकी भी जो है ना समझो, आप समझे कि एक किस्म की राइवलरी चल रही है न्यूजीलैंड और इंडिया की। और जो धर्मशाला की विकेट है वो हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि बीसीसीआई ने जो है, हालांकि मुशावरत से जो है मैचेस रखे जाते हैं, बीसीसीआई ने गलत वेन्यू पे जो है ना इंडिया का मैच रख दिया। यहाँ पर स्विंग बड़ी जबरदस्त होती है और न्यूजीलैंड के पास बड़े बेहतरीन किस्म के जो है ना वो बॉलर्स हैं जो बड़ी अच्छी और बेहतरीन स्विंग कर लेते हैं और जो है ना वो टफ टाइम देंगे। आप बोलेंगे भाई कि ऐसे तो जो है ना इंडिया के पास भी बुमराह है, सिराज है, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, मगर भी न्यूजीलैंड को एज हासिल है। और मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड जो ऐसी टीम है जो इंडिया को कल हरा सकती है और 95% ये चांसेस है कि इंडिया जो है कल वो हारेगी, जिस हिसाब से वो वेन्यू है और ग्राउंड भी छोटा है, सारी चीजें हैं और वो इतनी हाइट के ऊपर है सतह समंदर से, तो इस चीज का भी काफी फर्क इस चीज का पड़ेगा। और जैसे हम स्विंग की बात कर रहे हैं तो स्विंग एक फैक्टर बड़ा है। और जो जैसे इन स्विंग यार्कर के लिए शाहिन शाह अफरीदी जो है ना वो मशहूर थे, अब तो बेचारे वो स्पीड ही नहीं रही जो 91, 92, 93 के अंदर इन स्विंग यार्कर करवाते थे तेज स्पीड के अंदर, जिससे जो है बैट्समैन जो डिसीव हो जाता था, उसको समझ में नहीं आता था कि करना क्या है अभी। तो वो चीज तो अभी नहीं रही शाहिन शाह अफरीदी में। जो शाहिन शाह अफरीदी जो है, जो उनकी क्लास है, जो उनकी गेम है, उनको वो खेलनी पड़ेगी जो उन जिस चीज के लिए वो मशहूर है कि शुरू में विकेटें लेनी है। जब वो क्या है ना, जब 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 सब कुछ निकल गया, जब सारा कुछ हो गया, फिर बाद के अंदर जो है ना वो करना से तो कोई, यानी कि एज इट इतना टीम को फायदा नहीं होता जितना जो है पहले होता है फायदा। तो शाहिन शाह अफरीदी को मेरिट्स पे जो है ना वो अपनी जो है बॉलिंग करनी पड़ेगी। और जो है वो जैसे रवि शास्त्री ने कल बोला था ना, कल क्या 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले बोला था कि शाहिन शाह अफरीदी जो है वो वसीम अकरम नहीं है, तो वाकई वसीम अकरम नहीं है। वसीम अकरम बनने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। शाहिन शाह अफरीदी को आई थिंक जो है 5-6 साल होंगे हार्डली इस इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए। वसीम अकरम बनने के लिए भाई 10-15 साल लगते हैं, ऐसे ही वसीम अकरम नहीं बना जाता। तो उनकी बात भी वो सही है। और बाकी जो जिस रिदम से बॉलिंग करवाते हैं शाहिन शाह अफरीदी, करवानी चाहिए उनको, उस रिदम में उनको वापसी आना पड़ेगा, फिर ही जो है वो पाकिस्तान के लिए कारगर और कारआमद साबित होंगे। और जहां तक हम बात करें मैच पे, तो हमने बात कर ली इंडिया इंग्लैंड वाले मैच के ऊपर भी, उस पर इंग्लैंड जो बिल्कुल टोटली आउट क्लास हो गया था और बड़ी बेस्ट और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो साउथ अफ्रीका ने दिखाई है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके से कल जो है डेविड वार्नर ने और परफॉर्मेंस दी, इसी तरीके साउथ अफ्रीका डिकॉक जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, तो इमामुल हक को भी उसी तरीके से बैटिंग करनी पड़ेगी। इमामुल हक खेल तो बड़ा जबरदस्त रहे, अपनी जो नेचुरल गेम है कल उन्होंने खेलने की कोशिश करी है, मगर उनको जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा उस 50-70 रन को अपने 100 में, 100 से 130 में और 150 के अंदर। यहाँ मुझे जफर जमान की बात याद आ गई है। जफर जमान को जो है ना नी इंजरी हो गई है। अब जो नी इंजरी हुई है फखर जमान को, तकरीबन उनको अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज के अंदर कि भाई वो जो है ना उनको 1 हफ्ता के लिए जो है वो अनअवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए वर्ल्ड कप के अंदर अपनी नी इंजरी की वजह से। उसके बाद देखते हैं क्या उनके साथ जो है ना वो मामलात होते हैं। हमारी दुआ ये है कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाए, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही व्लॉग के अंदर सब चीज़ों को ना वो समाप्त कर लिया जाए, तो आप मुकम्मल ये व्लॉग देखिएगा। और दूसरा ये कि डेविड वार्नर जिस तरीके खेलते हैं डीकॉक के, इस तरीके से इमामुल हक को खेलना पड़ेगा कि वो उस तरीके की बैटिंग करें ताकि जो टीम के लिए फायदा हो, टीम के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। क्योंकि जिसका जो रोल होता है वो उसी रोल में अच्छा लगता है, उससे बाहर जाते हुए वो उसको फिर एक्स्ट्रा प्रेशर ही आता है और वो परफॉर्म नहीं कर। जैसे कल वाला मैच हमारे लिए जिताया था, मगर हमारी ओपनिंग भी चल गई थी, वो भी क्या नाम है, हमारे कुछ कैमियोज भी लगे, मगर बाबर आजम जो है वो फिर वही बात आती है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के जो 3 आउट कर दिए थे अर्ली, मगर वहां जो है विराट कोहली आए। विराट कोहली जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन इस वक्त वर्ल्ड के अंदर वो आए, उन्होंने 80-90 रन बनाए और मैच को निकाल ले। मगर हमारा ये है कि बदकिस्मती से बाबर आजम साहब जो वो चल नहीं रहे और वो जो है ना 18 रन बना के जो है एक ना लॉलीपॉप किस्म का कैच दे के और वो चले गए जी। और फिर क्या किया जा सकता है। फिर बाद में भी जब मैच की जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, पोस्ट मैच जो सेरेमनी होती है, उसके अंदर जो है बाबर आजम साहब ने बोला
कि भाई उसामा मीर ने, अगर आप डेविड वार्नर का जो कैच छोड़ोगे तो फिर क्या हो सकता है, इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा इनडायरेक्टली जो है ना उसको उसामा मीर को जो हिट करने की कोशिश की उन्होंने कि भाई इसकी वजह कैच छोड़ दिया। भाई कैच तो आपने भी छोड़ा है बाबर आजम साहब, स्टीव स्मिथ का कैच छोड़ा आपने, और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी कैच छोड़ा है। जब आप ही फ्रंट से लीड नहीं करोगे दूसरे पे आप क्या कह सकते हो। इसके अलावा हमारे फंबल्स कितने हुए हैं, कितने हमने जो वो चीजें की हैं, मिस फील्डिंग हुई है। आप ओवरऑल बात कर सकते थे कि हम ओवरऑल हमने परफॉर्मेंस सही नहीं दी, ओवरऑल हमारी बैटिंग नहीं सही थी, हमारी बॉलिंग नहीं सही थी, हमारी फील्डिंग नहीं सही थी, कुछ भी हमारे ना, हमारी कैप्टेंसी सही थी। जब उसामा मीर से कैच छुटा है, कैच उसामा मीर ने ड्रॉप किया है, तो उस वक्त कौन गया उसकी तरफ कि जाके जो उसको हौसला देता या उसको जाके जो सपोर्ट करता या उसको जाके बकअप करता, किसी ने भी नहीं किया। और कैमरामैन जो है और जो ब्रॉडकास्टर है वो तो बार बार दिखाएगा उसको, और उससे जो है ना खिलाड़ी का मोरल डाउन होता है। अगर खिलाड़ी जाके उसको बकअप करते, जैसे हसन अली को 2019 के वर्ल्ड कप में शोएब मलिक ने जाके वो किया था, हौसला दिया था, बकअप किया था, भाई कोई बात नहीं, ठीक है कैच छूट गया, कोई मसला नहीं, वो उसके करीब थे तो दे दिया था। तो उससे क्या उसका हौसला बढ़ता है, उसामा मीर का भी हौसला बढ़ता है इससे, और वो क्या नाम है अच्छे तरीके से बॉलिंग करवाता और जबरदस्त तरीके से बॉलिंग करवाता, उसका पाकिस्तान को ही फायदा होता था। यहाँ कैप्टेंसी का पता लगता है। तो बाबर आजम के अंदर ना ही कैप्टेंसी की जो है ना वो उसके अंदर वो सलाहियत है, एहलियत है, ना ही उनके अंदर जो है भाई लीडरशिप के लिए, और लीडर बनने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो कैप्टन ही नहीं है। कैप्टनशिप का इतना प्रेशर है इनके ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर है, भाई कैप्टनशिप छोड़ दो। जो फैन उनको हरू भरू सपोर्ट करते हैं कैप्टनशिप के पीछे, ना सपोर्ट करो उसको, बल्कि बोलो भाई कैप्टनशिप छोड़ दो, आप तो अच्छा है आपके लिए। जो आपका असल काम है पाकिस्तान को बैटिंग के जरिए मैचेस जितवाओ, जिस तरीके से विराट कोहली जितवा रहा है, जिस तरीके से किसी बार सचिन तेंदुलकर जितवाया करता था। अब सचिन तेंदुलकर ने भी कैप्टनशिप की तरह 74-75 मैचेस में जीते कितने उसमें से 24 या 28 मैचेस जीते हैं तकरीबन। तो उसका एक प्रेशर होता है कैप्टनशिप का, एक बैट्समैन के ऊपर, एक उसके ऊपर। तो आप किसी और को कप्तानी भी दे सकते। कैप्टनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए बैट्समैन जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम, उसका चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चलता है तो हम मैच जीत जाते हैं। अगर वो ड्रॉ फ्लॉप हो जाता है तो 90% मैचेस है कि हम मैचेस हार जाते हैं। अब कल जो है हमारी ओपनिंग भी अच्छी लगी, कैमियोज भी सही लगे, मगर हमारे जो है ना बाबर आजम साहब नहीं चले, कैप्टन नहीं चले, फ्रंट से उन्होंने लीड नहीं किया तो हम मैच हार गए। तो ये चीजें हैं, इन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है, और बहुत अशद जरूरत है इन चीजों के ऊपर, और इन चीजों में वर्क करना पड़ेगा। बाबर आजम को अपना फ्यूचर जो है वो देखना पड़ेगा कि भाई क्या होता है जब आप मैच हारते हो, 100 प्रेशर होते हैं आपके दिमाग के अंदर, उस चीजें सारी रात चलती रहती हैं, सारा दिन में आपकी चलती रहती है, प्रेशर होता है, तो आप क्या से आप परफॉर्मेंस आएगी आपकी, नहीं आ सकती। वहां विराट कोहली को बेवकूफ थोड़ी था, तेंदुलकर को बेवकूफ, उन्होंने कैप्टनशिप छोड़ के जो है ना उन्होंने बोला भाई हम बैटिंग करेंगे, जो हमारा काम है, जिसका काम उसी को साझे। तो कैप्टनशिप जो है ना वो किसी और के दीजिए, कोई ऐसा स्किल पर्सन को कैप्टनशिप दी जाए जो कि स्किलफुल हो। जैसे सरफराज अहमद कंप्लीट पैकेज था, कंप्लीट कैप्टन था वो, उसके अंदर वो एक चला भी, मैं बयान सुन रहा था वहाब रियाज का एक टीवी इंटरव्यू के अंदर, तो वो कह रहे थे कि सरफराज अहमद एक चालाक और एक होशियार और एक जो है ना बेहतरीन किस्म का कप्तान था। तो भाई एक गट्स होते हैं आपके अंदर, ये थोड़ी है कि आपने भाई एक विराट कोहली बनना है, आपने बस वो बनना है, तो आपने वो बना हरू गुरु का अपने ऊपर एक डालादा हुआ है, एक काम आपसे नहीं भी हो रहा तो वो भी आपने कहा। एक कैप्टनशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और एक आप पूरे मुल्क को लीड कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, पूरे मुल्क की जो है ना वो ख्वाहिशात, पूरे मुल्क के जज्बात, पूरे मुल्क के जो है ना वो एक डिलीवर करने की उनके होती है, लेने की कि यार ये चीजें हमें डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा है। एक सारी चीजें जुड़ी होती हैं उस चीज से, ऐसे ही थोड़ी है कि भाई एक तवक्कात जुड़ी होती हैं अवाम की, एक शायक की तवक्कात जुड़ी होती हैं, वो पूरी नहीं होंगी तो भाई आपकी कैप्टनशिप का क्या वो फायदा है। कैप्टनशिप तो हमें हरवा रही है उल्टा, और कैप्टनशिप तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। तो यही है बस, कल भी इस पे बात की थी बाबर आजम साहब पे, आज भी की है। तो यही ये चीजें हैं। बाकी मैच आज देख के बड़ा मजा आया, एंजॉय किया, जिस तरीके बैटिंग जो चल रही थी। बाकी जो है ना इंग्लैंड की जो विकेटें हैं वो तो ऐसे रेत की दीवार साबित हुई, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप तो धड़ाधड़ ऐसे विकेटें गिर रही थी कि समझ में नहीं आता कि ये कौन सी डिफेंडिंग चैंपियन है जो कि वो है इस तरीके से। बाकी ये है कि जो है ना न्यूजीलैंड कल जो है ना इंग्लैंड इंडिया को 95% तो यही लगता है कि भाई जो रिकॉर्ड को देखते हुए, सबका रिकॉर्ड को, कि कल जो है बीट करेगा न्यूजीलैंड इंडिया को। और जो है ना साउथ अफ्रीका जो कमाल की जो है ना इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और न्यूजीलैंड भी कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है।
बाकी जो है ना पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान का परसों मैच है अफगानिस्तान के साथ, जो एक टर्निंग विकेट है चेन्नई की। हाँ, इस टर्निंग से याद आ गया मुझे कि जो सबसे ज्यादा स्विंग हो रही है ना, स्विंग वो धर्मशाला में हो रही है, सबसे ज्यादा स्विंग हो रही है। स्विंग वो उसको कहते हैं जो फास्ट बॉलर एक जो स्विंग करता है, बाकी स्पिन होती है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन वो स्पिनर्स करते होते हैं। और सबसे कम जो स्विंग हो रही है वो आपके इस उधर हो रही है चेन्नई के अंदर। और चेन्नई में कब परसों पाकिस्तान का मैच है, मगर ये है कि अफगानिस्तान में स्पिनर्स अच्छे हैं। उनका तो मुझे मालूम नहीं इतना खास कि वो उनके पास जो है ना वो स्विंग बॉलर हैं कि नहीं, सही है। तो अब हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनको स्विंग जो है ना बेहतर करवानी होगी। बाकी हारिस राउफ जो है ना वो भी भाई बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं, इतने रन दे रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, खास स्पीड के साथ साथ कुछ वेरिएशन भी लेके आओ और सही लाइन पे बॉलर डालो। कल उनको पहले ओवर में जो है ना 24 रन पड़ गए, 3 ओवर में 54 हो गई, 21 बॉलों पे 54 रन दे दिए उन्होंने, यानी बना लिए। तो वो तो बैटिंग भी नहीं करते हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो जो मैंने बोला वो कीजिएगा, रिपीट हो गया जुमला। तो अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।